जी देखिए, आज आप लोगों का 5वां पाठ है विश्व कवि रविंद्र। आंग्ल वाङ्मयी काव्यधना शेक्सपियर यु संस्कृत साहित्ये कविकुलगुरु कालिदासा यु हिंदी साहित्ये महाकवि तुलसीदासा यु बंग साहित्ये कवींद्रो रविंद्रः केन विदितं स्यात्। देखिए, आंग्ल वाङ्मय अंग्रेजी साहित्य में काव्यधना काव्य के धनी शेक्सपियर यु शेक्सपियर की तरह संस्कृत साहित्य में कविकुलगुरु कालिदास की तरह यु माने तरह कालिदास की तरह हिंदी साहित्य में महाकवि तुलसीदास की तरह बंगला साहित्य में कवींद्रो रविंद्र डॉक्टर कवींद्र रविंद्र के नाम को केन विदितः स्यात् कौन परिचित नहीं होगा। आधुनिक भारतीय शिल्पों में रविंद्र का स्थान महत्वपूर्ण है इति सर्वे ज्ञायत, ऐसा सभी लोग जानते हैं। तस्य बहून योगदानानि, उनके बहुत से योगदान पार्थक्येन अलग से वैशिष्ट्यम लभन्ते, विशेषता रखते हैं। न केवल माध्यमिक सांस्कृतिक क्षेत्रे, न केवल आध्यात्मिक सांस्कृतिक क्षेत्रों में तस्य योगदानम, उनका योगदान, तस्य माने उनका, योगदानम योगदान, उनका योगदानम माने योगदान, महत्वपूर्ण है तो बल्कि रचनात्मकं साहित्यकरणात्तयापि रचनात्मक साहित्यिक होने से तस्य नाम, उनका नाम लोकेश माने संसार में सुविदितम एवं सर्वे भली भांत जानते हैं। संस्कृत क्षेत्र में संस्कृत क्षेत्र में संगीत विधास माने संस्कृत क्षेत्र में नृत्य कलाओं में सा नूतना शैली प्रकटयत, उन्होंने नवीन शैली को व्यक्त किया है। वह शैली रविंद्र संगीत नामना ख्याति लभते, रविंद्र संगीत के नाम से ख्याति लभते माने ख्याति माने प्रसिद्ध, लभते माने है प्रसिद्ध है। यो इस प्रकार नित्य विधाओं में परंपरागत शैली का अनुसरण करते हुए शिल्पियों ने नवीना नाम नृत्य शैली आविष्कृता। शिल्पियों ने नवीना नाम माने नई नृत्य शैली का आविष्कृता माने आविष्कार किया है। आगे देखिए, अन्य क्षेत्रों में भी शिक्षा विशेषज्ञों के रूप में तेन नवीना नाम, उन्होंने नए विचाराणाम सूत्रपातो विहता, नए विचारों का सूत्रपात किया है। तेषा प्रयोगात्मक विचाराणाम, उनके प्रयोगात्मक विचारों का पुंजीभूता माने संग्रह स्वरूप, निरुपमा माने अनुपम, प्रसाद माने प्रसाद, विश्व भारती के रूपेण माने रूप में, सुसज्जित सिर वाला होकर, राजते माने शोभायमान है। यत्र आत्मशैल्या, यहाँ आत्मशैली, नवीन शैली, साकम माने साथ, सार्ध साकम, ये सूत्र है, तृतीया विभक्ति लगता है।
नवीन शैल्याम माने नवीन शैली के, साकम माने साथ, समन्वयो वर्तते माने मेल खाती है। दीनानाम दलित वर्गानाम, दीन और दलित वर्गों की समुद्धृत रूपेणा अशु, दशा सुधार के रूप में, अशु माने हम, अस्माकम भारतीयानाम हमारे भारतीयों के समान, भारतीयानाम पुरः माने भारतीयों के समान, प्रस्तुतो अभवत माने उपस्थित है। आगे देखिए, रविंद्र जन्म कलकत्ता नगरे एकषष्ट अधिकादश सप्तमे ख्रीष्टाब्दे मई मासस्य सप्तमे दिवसे अभवत्। अस्य जनका देवेन्द्रनाथ जननी शारदा देवी च आस्थाम्। रविन्द्रस्य जन्म एकस्मिन् सम्भ्रान्ते समृद्धे ब्राह्मण परिवार कुले जातम्, यस् संविधे अचला विशाला। देखिए यहाँ तक देख लीजिए। पहले रविन्द्रनाथ से जन्म, रविन्द्रनाथ का जन्म कलकत्ता नगरे, कलकत्ता नगर में एक और 6 यानी 61 अधिक अष्टादश सप्तमे माने 1861 ईस्वी में, मई महीने में, सप्तमे दिवसे माने 7 तारीख को, मई महीने में 7 तारीख को, ये हो जाएगा 7 मई 1861 ईस्वी को हुआ था। फिर से देख लीजिए, रविंद्रनाथ का जन्म कलकत्ता नगर में 7 मई 1861 में हुआ था। अस्य जनका इनके पिता देवेंद्रनाथ जननी मानी माता शारदा देवी च आस्थाम, माता शारदा देवी थी। रविंद्र का जन्म एकस्मिन् संभ्रांते, एकस्मिन् माने एक, संभ्रांते माने प्रतिष्ठित, समृद्धे यो ब्राह्मण परिवार कुले जातम, समृद्ध प्रतिष्ठित एवं समृद्ध ब्राह्मण कुल में हुआ था। यस्य संविधे जिनके पास अचला विशाला अचल संपत्ति थी, जिनके पास अचल संपत्ति थी। आगे देखिए, संपत्ति राशि माने अचल संपत्ति थी। अतोह भृत्य बहुलम, अतः भृत्य बहुलम, अतः उन्होंने अत्यधिक नौकर, भृत्ये परपुष्टम नौकर चाकरों वाले, संरक्षितम जीवनम बंदी पूर्णम अन्वभवत, अतः उन्होंने अत्यधिक नौकर चाकरों वाले अपने घरों में नौकरों द्वारा पालित जीवन के कैदी के समान अन्वभवत माने अनुभव किया। अतः स्वच्छंद विचारणाय, अतः इसलिए स्वतंत्रता पूर्वक घूमने, क्रीडनाय माने खेलने के लिए, सुलभो अवकाशम माने सुलभ अवसर, न आस्तेन माने नहीं था, मनः खिन्ना एवा आस्तम इसलिए उनका मन दुखी था। आगे देखिए, भवनस्य वातायने, भवन की खिड़की, वातायने माने खिड़की, समुविष्टा माने बैठा हुआ, बालका माने बालक, दृश्यम इदम यह दृश्य, दर्श माने देखकर, दर्शम परा अनुमुद अलभत माने देख कर बड़ा आनंद प्राप्त करता था। फिर से देखिए, भवन की खिड़की में बैठकर बालक यह दृश्य देख कर बड़ा आनंद प्राप्त करता था। अस्मिन्यो सरस इसी तालाब में, तत्र तया वहाँ के निवासिनः, तत्र तया निवासिनः माने वहाँ के निवासी, यथा समयानुसार स्नातुम आगत्य माने स्नान के लिए आकर, स्नानाश्च कृत्वा स्नान करके, यान्ति अस्म माने जाते थे। आगे देखिए, तेषाम परिधानानि उनके वस्त्रों और, विविधानाम क्रियाश्च
अनेक क्रियाकलापों को दृष्टवा माने देखकर बालः प्रसन्न आ जायत, बालक रविंद्र प्रसन्न हो जाते थे। मध्याह्नात पश्चात दोपहर के बाद सरोवर माने सरोवर में शून्यताम भजत, तालाब दोपहर के बाद तालाब सूना हो जाता था। सायं पुनः बकः, शाम के समय या शाम को पुनः माने फिर या जो भी, सायं पुनः शाम के समय फिर बकः हंसा, बगुले हंस, जल वृक वाकवः माने जल मुर्गा आदि, बेहगा कोलाहलम कुर्बाणः माने अन्य पक्षी